नमस्कार, मैं योगेश राणा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने केदारनाथ में बीजेपी को घेरने के लिए कुछ नए सवाल और कुछ नए मुद्दे तैयार किए। बात करते हैं कर्ण मेहरा से और यशपाल आर्य पर समाप्त करेंगे। कर्ण मेहरा ने कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस पत्र में लिखी 2 लाइनों पर कड़ी आपत्ति जाहिर की, जो पत्र श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट ने जारी किया। इस ट्रस्ट ने हाल ही में एक पत्र जारी करते हुए बताया, अब दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का निर्माण बंद कर दिया गया है। कर्ण मेहरा का कहना है, मंदिर का निर्माण बंद होने की जानकारी देने के लिए जारी किए गए इस पत्र में 2 लाइनें सनातन धर्म को मानने वालों को ठेस पहुंचाने वाली है। केदारनाथ मंदिर धाम ट्रस्ट जो दिल्ली का है, उसने भले ही ये मान लिया कि हम नहीं बनाएंगे, लेकिन उन्होंने जो पत्र लिखा है, ये पत्र से हमें गंभीर आपत्ति है। इस पत्र की अंतिम 2 लाइनें मैं पढ़ूंगा, उसको आप सुनिएगा। इस सारे देश के सनातन धर्मियों को और उत्तराखंड के सनातन धर्म को मानने वालों के लिए चैलेंज है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। लिखते हैं, ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष श्री सुरेंद्र सौतेला ने इस्तीफा देने के बाद हम सभी ट्रस्टी बहुत आहत हुए हैं कि हिंदू धर्म में धार्मिक भावनाओं की कोई कदर नहीं है और मंदिर बनाना हिंदू धर्म में अच्छा कार्य नहीं, ये उनका पत्र है। हमें इस पत्र पर घोर आपत्ति है, उनके द्वारा की गई टिप्पणी पर घोर आपत्ति है। कर्ण मेहरा की आपत्ति है कि ये जो 2 लाइनें बाद में लिखी हुई है, इनमें जो बातें कही गई है वो सनातन धर्म के लोगों को, मानने वालों को ठेस पहुंचाने वाली है। जब मंदिर निर्माण बंद करने की जानकारी दी जा रही है तो इन 2 लाइनों की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा मानना है। लेकिन सवाल तो यह भी उठता है, जब दिल्ली में मंदिर का निर्माण रोक ही दिया गया है तो कर्ण मेहरा इस मुद्दे को बार बार क्यों उठा रहे? कर्ण मेहरा दिल्ली में केदारनाथ मंदिर मुद्दे को क्यों जिंदा रखना चाहते हैं? क्या इस मुद्दे से कांग्रेस को केदारनाथ उपचुनाव में अधिक लाभ होता हुआ दिख रहा है? इसीलिए कर्ण मेहरा बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि कर्ण मेहरा यह भी कह रहे हैं वो अपनी केदारनाथ तक की यात्रा को फिर से शुरू करेंगे। जिला प्रशासन से बात हो रही है, अभी जिला प्रशासन वहां के हालातों की जानकारी जो दे रहा है उसके हिसाब से सही नहीं है। हालात ठीक होते ही दोबारा यात्रा शुरू की जाएगी। प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा दोबारा शुरू होगी और प्रशासन से हम लोग टच में हैं। हम लोग लगातार उनसे बात कर रहे हैं कि केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा जो है वो हम लाना चाहते हैं। वो अभी के वहां के हालातों को सही नहीं बता रहे हैं और उनका ये कहना है कि थोड़ा समय रुक जाइए, हम जैसे ही रास्ता बन जाएगा पैदल जाने का तब आइएगा। यानी बात साफ है, केदारनाथ उपचुनाव तक कांग्रेस दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने का जो मामला है उसको जिंदा रखना चाहती है, भले ही मंदिर का निर्माण त्याग दिया गया हो, बंद कर दिया गया हो। अब बात नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की करते हैं। यशपाल आर्य ने केदारनाथ मंदिर से सोना गायब होने के मामले में कई नए बिंदुओं को उठाया है। वो उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के बयान पर भी काउंटर सवाल कर रहे हैं। यशपाल आर्य कह रहे हैं, मंदिर से सोना गायब होने की जांच ईडी और सीबीआई से कराई जानी चाहिए, क्योंकि मंदिर समिति उत्तराखंड सरकार का एक विभाग है जिसमें कोई भी कार्य मंदिर समिति के 1939 के एक्ट और उत्तराखंड सरकार की वित्तीय हस्त पुस्तिका के अनुसार होता है। यशपाल आर्य ने कहा, उत्तराखंड सरकार या धर्म मंत्री सतपाल महाराज को 2 काम तुरंत ही करने चाहिए। पहला, मंदिर समिति की उस बैठक का पूरा ब्यौरा जारी करना चाहिए जिस बैठक में सर्वसम्मति के साथ सोना दान लेने का निर्णय लिया गया, और दूसरा, उन अधिकारियों या कर्मचारियों की समिति का खुलासा करना चाहिए जिन अधिकारियों या कर्मचारियों की समिति की देखरेख में सोना लगाने का काम पूरा हुआ। यशपाल आर्य का तीसरा सवाल है, 23 जून को सतपाल महाराज ने सोशल मीडिया पर बताया था मंदिर में सोना लगाने के मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए गए। अब जांच पूरी हो चुकी है, इसीलिए जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए ताकि यह सामने आ सके कि आखिर जांच रिपोर्ट में आया क्या है। आखिर जांच रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं हो रही है, यह यशपाल आर्य के सवाल है। यशपाल आर्य अपने इन्हीं 3 सवालों को सामने रखकर कह रहे हैं, यह मामला बड़ा है, पेचीदा है, वित्तीय अनियमितता का है, इसीलिए इसकी जांच सीबीआई और ईडी से करानी चाहिए। हालांकि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का बयान भी सामने आया है, वो कह रहे हैं रिपोर्ट जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी। आप ये देखिए, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, दानदाता जो थे उन्होंने 23 किलो सोना दिया, उसकी पर्ची कटी हुई है। 23 किलो जब सोना दान में दिया गया
तो 228 किलो कैसे चोरी हो गया, आप यही बताइए मुझे। तो इसमें भ्रांति है, उस भ्रांति का हमने निराकरण कर दिया है। मैंने उसी समय कमिश्नर गढ़वाल से जांच कराई थी, जांच की रिपोर्ट आने वाली है, शासन में गई है, शासन हमें भेज देगा, जांच की रिपोर्ट आपके आगे हम सार्वजनिक कर देंगे। केदारनाथ उपचुनाव उत्तराखंड की राजनीति के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। बीजेपी के लिए यह चुनाव जीतना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस विधानसभा सीट पर केदारनाथ धाम है। केदारनाथ धाम की हिंदू धर्म में बहुत बड़ी मान्यता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी आस्था रखते हैं, और कांग्रेस को उत्तराखंड में अपने पक्ष में अगर माहौल को बनाना है, जो 2 उपचुनाव जीते हैं मंगलोर और बद्रीनाथ का, उससे बने माहौल को में निरंतरता रखनी है, तो केदारनाथ चुनाव कांग्रेस को जीतना जरूरी है। चुनाव जीते जाते जमीनी समीकरण से और चुनाव के पहले बने नैरेटिव से, माहौल से। कांग्रेस माहौल बना रही है, नैरेटिव खड़ा कर रही है, और गणेश गोदियाल वहां लगातार काम कर रहे हैं। इसके विपरीत बीजेपी कई सारे बड़े काम कर चुकी है। कानून बनाया उत्तराखंड की सरकार ने कि उत्तराखंड के धामों के नामों का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्टिव होते हुए दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर के निर्माण को समाप्त कराया। निर्माण ही रुक गया है, निर्माण त्याग दिया गया है। यह मंदिर जो ट्रस्ट है, जो मंदिर बना रहा था, उन्होंने अपने पत्र में लिखा है। हालांकि कर्ण मेहरा उस पत्र में भी एक खोट निकाल रहे, लेकिन बीजेपी भी लगातार लगी हुई है। क्या कौन उम्मीदवार वहां पर हो सकते और कौन उम्मीदवार नहीं हो सकते, इस पर लगातार मंथन चल रहा है। अब देखना यह होगा कि माहौल और जमीनी के समीकरणों को कौन, बीजेपी या कांग्रेस, सबसे ज्यादा साध पाते हैं केदारनाथ उपचुनाव में। नमस्कार, मैं योगेश राणा।